हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। और यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का मैं सुरेंद्र कुमार काला स्वागत करता हूँ। और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बने रहिए, यहाँ पे आपको एकदम बेसिक तरीके से आराम से हर चीज़ को सही एकदम बताया जाएगा बेसिक तरीके से। ऐसा नहीं है मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसका मतलब दूसरे चैनल्स की भी बुराई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको और भी आराम से वहाँ पे एक तरीके के एक क्वेश्चन बताते हैं, हम यहाँ पे आपको 3 बताते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आए। यानी हम अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हमारी यही आस रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। हमारी यह नहीं है कि हम समय जल्दी में काल देर हमारी को कोर्स पूरा कराना है, कोर्स पूरा कराएंगे लेकिन हम समय को बढ़ा देंगे और क्या इसमें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद। हमने जो कल क्लास शुरू की थी, टॉपिक था हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और उसमें हमने एक क्लास हो गई थी हमारी और उसको हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया होता है। यदि आपको टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे जाकर आप शेयर कर सकते हो, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन देखो क्या है। आज का क्वेश्चन है कि धनराशि पी को 8% की दर से T समय के लिए निवेश करने पर उसका साधारण ब्याज x रुपये प्राप्त होता है। तो बताओ, हमें कई क्वेश्चन करने इसमें, और यदि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझा इसका मतलब आपको बहुत कुछ अच्छी तरह प्राप्त होने वाला है, आप बहुत कुछ समझने वाले हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मानो पूरे टॉपिक को लेकर ऐसे सार बनाई है मान लो। तो क्या कह रहा है कि एक धनराशि पी को 8% की दर से T समय के लिए निवेश करने पर उसका साधारण ब्याज x रुपये प्राप्त होता है। तो बताओ क्या। पहला क्वेश्चन है, यदि मूलधन को दोगुना कर दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन को दोगुना कर दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। 2 गुना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। एक बार करके देख लो आप इधर साइड में। क्या, जैसे हमारे को दिया गया मूलधन, हम ज्ञात करें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज SI का सूत्र होता है P गुणा R गुणा T बटा 100। हमने ऐसा किया, ठीक है। अब SI हमारे को अक्ष का मान दे दिया, अक्ष दे दिया SI का मान, ठीक है। और P का मान, P है हमारे पास मूलधन, धनराशि मूलधन है। और R का मान R ही आ गया और T का मान T और गुणा बटा 100। ये हमारे पास प्राप्त हो गया, यानी ये मान हमारे पास प्राप्त हो गया। अब ये कह रहा है किसको 2 गुना कर दे। यहाँ पे सोचना आप, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको सब कुछ। ये कह रहा है कि मूलधन को 2 गुना कर दे। भैया मूलधन कितना था, P की जगह क्या कर दे 2P। P1 बराबर क्या होगा 2P कर दिया। तो इस सूत्र में रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा हमारे को। देखो x1 बराबर 2P इंटू R इंटू T बटा 100। इस 2 को हमने बाहर लिया, कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, इंटू T बटा 100। ये क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया। क्या आ गया, x1 बराबर 2x, यानी क्या हो गया 2 गुना। क्या हो गया, ब्याज क्या हो जाएगा 2 गुना। तो ब्याज क्या हो जाएगा 2 गुना x, यानी तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ऐसा करने पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसा करना था हमारे को। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अगला, यदि समय को 2/3 गुणा कर दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। समय को 2/3 गुना कर दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। इसी सूत्र में देखो मैं आपको रखकर बताता हूँ। इधर देखो, करने की आवश्यकता नहीं इनको, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, अब की बार इसने किसमें, समय में चेंज किया है। और समय को क्या किया, मान लो हमारे पास T1 था समय, क्या था T1 इक्वल टू क्या हो गया 2/3
3t। इस समय का 2/3 गुना हो गया ना, इसको यहाँ पे रखते हैं तो देखो क्या मान आएगा हमारे पास मान आएगा x1 इक्वल टू PR/T/100। और t का मान यहाँ पे, इसका मान क्या रखा हमने, t1 की जगह यहाँ पे रखेंगे 2/3 गुना t। ये 2/3 आप इधर ले आओ तो बीच में क्या बच गया यहाँ पे, p गुना r गुना t/100, अर्थात क्या हो जाएगा 2/3 गुना x। तो क्या मान आ जाएगा इसका, ऐसे कैसे रखोगे, आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे, 2/3 को रख लोगे और गुना x कर दोगे, यानी 2/3 गुना हो जाएगा। अक्ष था उसका 2/3 गुना हो जाएगा, हो गया 2/3 गुना। यहाँ पे 2 गुना बोला मूलधन को तो 2 गुना हो गया, यहाँ पे समय को 2/3 गुना बोला तो ब्याज 2/3 गुना हो गया। वैसे के वैसे होता जाएगा जैसे ये भाषा बोल रहा है। बात को समझो क्या कह रहा है ये जैसी भाषा बोल रहा है ना, वैसे के वैसे ही होता जाएगा ये सब कुछ। तो अब मैं यहाँ से इनकी सफाई कर देता हूँ और फिर देखो क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दर को आधा कर दे तो साधारण ब्याज होगा। दर को आधा करना है, यानी हमारे पास ये मान लो दर इसकी R1 हो गई तो क्या हो गया, R/2 हो गया, यही तो हो गया। दर को आधा तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। तो 1/2 गुना x, यानी ये x या साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का आधा हो जाएगा। तो साधारण ब्याज 1/2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा, यानी आधा ही हो जाएगा। इसको आधा किया दर को तो ये भी आधा ही हो जाएगा। आप ही ये कह रहे हो कि बार बार सर ये क्यों बता रहे हो, देखो अब आगे इसमें इंटरेस्टिंग का बात आपको मिलने वाली है। 3 क्वेश्चन आपने किए साधारण, इनमें सब में आपने कमी कर करके देख ली, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने यहाँ तक कर लिया, आसानी पूर्वक आप कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी सफाई करता हूँ मैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं। अब आगे जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसी का चौथा, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि मूलधन व समय को 2 गुना कर दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो आपको ऐसे कैसे करना है, हमारे पास तो होगा वही तरीका है। मूलधन कितना, 2 गुना, तो मूलधन को 2 कर दिया, गुना समय कितना, 2 गुना, और इंटू x। बस इतना ही करना आपको, जितना जितना जैसा जैसा दिया गया है वैसा वैसा उसको रखते जाओ। 2 दूनी 4, कितना हो गया, 4 गुना। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 गुना। इसने 2 बार किया है, मूलधन को भी दुगना किया और समय को भी दुगना किया, तो दोनों को 2-2 गुना करके हमने रख दिया। तो 2 बार 2-2 गुना किया, मूलधन 2 गुना हो गया, समय 2 गुना हो गया, और गुना से गुना कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 4 गुना हो गया ब्याज। समझने की बातें ये अच्छी तरह, आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं, जैसा दिया गया उसको वैसा ही रखो और कर दो, ठीक है। आप अक्ष नहीं रखोगे तो भी आपके पास मान आ रहा है कितना, 2 गुना 2 बराबर 4 आ गया। अक्ष की जरूरत क्या है, ये तो ब्याज है, साधारण ब्याज, तो आपने 2 गुना 2 बराबर 4 कर दिया, 4 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज। अब देखो आगे का क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। क्या है, यदि
मूलधन, समय व दर तीनों को दोगुना कर दे तो साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। दिखाई तो दे रहा ना आपको सब, उधर जा रहा है कि थोड़ा, चलो ठीक है, इनका तो ध्यान रखो, हम आगे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा उसका, देखो क्या कहा अगले ने, वो सोचना आपको जो कहा क्या है। देखो यहाँ पे कहा मूलधन को भी दुगना, समय को भी दुगना और दर को भी दुगना, यानी 2 गुना मूलधन, 2 गुना ही समय और 2 गुना ही दर, और दोनों को गुणा, तीनों को गुणा करके क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिये 4 दूनी 8, तो कितना गुना हो गया, 8 गुना। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन और कैसे बदलता है। यदि समय को 3 गुना तथा दर को 4/3 गुना या 5/3 गुना, 5/3 गुना कर दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसने क्या दिया है, जितना दिया वैसा का वैसा ही करो। आपको क्या दिया है, समय को 3 गुना, तो यहाँ पे रख दो 3। फिर क्या किया, दर को 3/5 गुना, तो गुना 3/5, 5/3। ठीक है, 3 से या 3 से 3 कैंसिल, कितना गया, 5 गुना। ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ऐसे इनको गुना करना है, समझ रहे हो, इस तरीके से। चलो ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा और करें, बहुत कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। आपको ऐसा कह दिया जाए क्वेश्चन, यदि मूलधन को 4/5 गुना समय को 2/9 गुना तथा दर को 10/7 गुना कर दे तो साधारण ब्याज ज्ञात करो, या कितना होगा, एक ही बात है। ठीक है, नीचे वाली सबको मैं सफाई कर देता हूं, और देखो कैसे करना आपको। जितना गुना जैसा बोला है वैसा का वैसा उतार दो। मूलधन को कितना, 4/5 गुना, समय को कितना, 2/9 गुना, और दर को कितना, 10/7 गुना। ये किया, तो जो कटता है उसको काट दो, नहीं कटता उसको रहने दो। 5 दूनी 10, और जो नहीं कट रहे हैं उसको रहने दो। क्या आ जाएगा, ये आगे गुणा करके 2 दूनी 4, 4 चौक 16 बट्टा 9 7 63। ब्याज क्या हो जाएगा, 16/63 गुना हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 16/63 गुना हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब जैसा इसने कहा है वैसा करते जाओ,
और ऐसा कहते कि ब्याज इतना आपको मान दे दिया उसका, और ये किया तो कितना होगा, तो उसको अक्स का मान यहाँ पे गुना की जगह रखकर और आप इसको काट कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पे दे दे ब्याज 630 रुपये है, तो कितना होगा, तो ये 16/63 गुना तो यहाँ पे था, और इसको 630 से गुना किया तो 63 एकम 63 कितना गया 10, तो 160 रुपये ब्याज हो जाएगा। आप ऐसे भी ट्यूशन को कर सकते हो। तो जैसा जैसा अगले ने बताया वैसा वैसा आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ट्यूशन आप आसानी पूर्वक कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो ट्यूशन हम नए लेकर चल रहे हैं, कितने हुए 5 हो गया, 6 हो गए इसमें क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है इसका, यदि समय या मूलधन लिख लो, यदि मूलधन को, आगे वाले 3 क्वेश्चन अच्छी तरह समझना, बहुत कुछ आपके समझने वाला है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं उसको, 3 टॉपिक में यहां पे लिख रहा हूं, 3 टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहां पे। 20% कर दे, 20% कर दे। दूसरा है 20% बढ़ा दे। तीसरा है 20% घटा दे। इन तीनों में फर्क है और हर चीज के लिए फर्क है। 20 के लिए भी है तो 30% के लिए भी है, बस आ रही तो वो की वही बात है। इसको समझो कैसे करना है। देखो 20% कर दे, तो 20% कर दे मतलब 20/100 ही कर दे, तो कितना हो गया 1/5। 1/5 ही तो 30 की बिन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/5, यानी उसको 1/5 ही कर दे। 100 का भाग 20 सी कर दे, 100 का क्या कर दे 20 ही कर दे, बस ऐसे कर दे। इसका मतलब ही है 20% करने का मतलब 100 में से 20 ही है और बाकी 80 गए। इसका मतलब ही है 20% करने का मतलब। अब जैसे आपको कहते 80 का, आपको 75 का 20% पूछे तो 75 गुणा 1/5 से गुणा करोगे तो कितने आ गए 15, 5 75 15 हो गए। ये क्या है इसका 15 75 का 20% है, तो इसने 20% करने की बात कही थी, 20% ही कर दिया। अब आगे देखो इसका 1/5 मान होता है, ये कहता है 20% बढ़ा दे, तो 5 पर 1 बढ़ाकर कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया 6/5 कर दे उसका। ऐसा ही तो होता है, जैसे 120/100 हो जाएगा, क्यों 100 तो था ही, 100 में 20 जोड़कर बढ़ाया तो 120 हो गया, काटेंगे तो 0 और ये 2 से काटने पर 6/5 हो गया 1 बढ़ाकर। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें प्रतिशत प्रश्नावली में परसेंटेज, ठीक है। अब आगे देखो इसने क्या किया 20% घटा दे, यानी 1/5 तो इसका मान होता है और 5 में से 1 घटाकर 5 में से 1 घटा तो 4 आ गया, तो क्या आ गया मान 4/5। ये इसकी भाषा शैली है, इसको करने की ये भाषा शैली है, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारे पास। अब चलो देखो ट्यूशन करते हैं। ट्यूशन क्या है देखो, बहुत क्वेश्चन होने वाले आपके से। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दे तो ब्याज क्या होगा, तो मूलधन क्या है 20% हम बढ़ा रहे हैं, 20% यानी 1/5 इसका मान हो गया, तो 5 पर 1 बढ़ा कितना हो गया 6, यानी 6/5 गुना ब्याज कितना हो गया 6/5 गुना हो गया। बढ़ाया तो बढ़ेगा ही, तो 1/5 का क्या हो गया 6/5 हो गया बढ़कर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो आगे 7वां क्वेश्चन है वो, यदि मूलधन के लिए कर दूं या समय के लिए कर दूं, यदि समय को 20% घटा दे तो
साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। 20% घटा दे तो यहाँ पे बढ़ाया था, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो 20% है, क्या है, घटाने की बात है, और इसकी भिन्न क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, 5 में से -1 हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। तो क्या हो जाएगा, 4/5 गुना 4 यहाँ पे रख दो, 5 नीचे रख दो, नीचे वाला तो ऐसा रहना ही है। ब्याज कितना हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा। करने का तरीका देखो, आप बहुत आसान है क्वेश्चन, आप वहां पे करने लग जाते हो, ऐसा कट सोचना ही नहीं होता। क्वेश्चन है आगे आपके पास, आगे का, यदि दर को 20% कर दे तो साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, दर को कितना कर दे, 20%। तो देखो 20% आपके पास 20%, यानी 1/5। 20% का मान क्या होता है, 1/5, और ये हो गया 1/5 गुना। ब्याज क्या हो जाएगा, 1/5 गुना, यानी ब्याज हो जाएगा 5वां भाग, पहले का 5वां भाग हो जाएगा। ये है ना इसका मतलब, पहले का 5वां भाग हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मान। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब ये देखो, यहाँ पे मूलधन की जगह यदि दर को बढ़ा दे तो भी मान यही आना है, समय को बढ़ा दे तो भी ये आना है। यहाँ पे देखो, समय को हमने घटाया है 20%, यदि ये दर को घटा दे तो भी मान यही आना है, इतना 4/5 गुना। मूलधन को घटा दे तो भी 4/5 गुना ही आना है। उत्तर सेम ही आने हैं इनके, चाहे आप किसी को बढ़ाओ और किसी को घटाओ, ब्याज तो फिर तो वही प्रभाव पड़ना है जो पड़ना है, चाहे आप मूलधन को घटाओ, चाहे समय को घटाओ, चाहे दर को घटाओ, चाहे बढ़ाओ, तो इनके सबके उत्तर सेम होने, चाहे आप किसी भी मान को घटाओ। एक का मान घटाया गया तो किसी को भी घटाओ, वो आया उतना गुना ही हो जाएगा। यदि उसका मान दिया है तो इसको उससे गुना कर दो और आगे मान आ जाएगा। यानी मान लो इसका 50 ब्याज दिया हुआ, पहले साधारण ब्याज 50 हो, तो अब कितना हो जाएगा, तो 6/5 गुना 50, 5 से 6/5 गुना क्या हो जाएगा, 50, कितना 10 बार, और कितना गया, अब 60 हो गया। बढ़ाई तो था, ये बढ़ाई तो रहा, तो बढ़कर ही तो आएगा, 60 आया बढ़कर, घटकर थोड़े आया। यहाँ पे इसका मान ज्ञात करोगे तो देखो 4/5 गुना 50, 10 बार कट गया, क्या गया 40, क्या कह रहा है, घटा, तो घटकर आ गया 40। यहाँ पे कह रहा है 20% कर दे, तो 1/5 गुना 50, 10%, 20% ही तो होता 50 का, तो आगे इस तरीके से। तो ये आप क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा इसी में और करते हैं। क्या होगा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन नहीं है, उसके भाग बना रहे हम। ये कौन सा 8 हो गया था क्या, तो 8 वही है। यदि मूलधन को 30% घटा, समय घटा दे, समय को 16 से 2/3% बढ़ा दे तथा दर को 14 से 2/7% घटा दे, तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखो इसको समझने की बात है, क्या किया इसने,
30% बढ़ा रहा है, किसको? मूलधन को। मूलधन को 30% बढ़ा रहा है, यानी प्लस 30% हो रहा है। ठीक है, इसको घटा रहा है, बढ़ा ही रहा है क्या? हाँ, इसको भी बढ़ा रहा है, तो प्लस 16 से ही 2/3%। ठीक है, इनको उतार लो आप पहले। 14 से ही 2/3 7%। इसको घटाया है, इन दोनों को बढ़ाया है। अब देखो मान क्या आ रहा है इसका? इसका मान कितना आ रहा है? 3/10 आता है भिन्न में, तो इसका मान आ गया 3/10। इसका मान क्या आता है? 1/6 आता है भिन्न में, तो इसका मान आ गया 1/6। इसका कितना आता है? 1/7 आता है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है 10/3 बढ़ा रहा है, तो 10/3 बढ़ा तो कितना हो गया? 13, यानी इसका मान हो गया 13 नीचे रख देता हूँ 13/10। ठीक है, ये कह रहा है इसको भी बढ़ा रहा है, तो 6/1 बढ़ा कितना हो गया? 7, यानी 7/6। और ये कह रहा है घट रहा है, तो 7 में से 1 घटा तो कितने आए? 6, तो यानी 6/7। कितने आ गए? 6/7। इन सभी को क्या करना है? गुणा कर दो। गुणा करोगे तो मान क्या आता है? देखो देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 6 से 6 कैंसिल हो गए, और गुणा किया तो क्या आया मान? ब्याज 13/10 गुणा रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 13/10 गुणा रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 13/10 गुणा ब्याज रह जाएगा। ये क्वेश्चन करने थे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो है 8 भाग बताए हैं, इनको आप कैसे भी आगे बढ़ा सकते हो। मैंने मेरे तरीके से आपको एकदम अच्छे तरीके से बताए हैं, आप अच्छे तरीके से इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह कर लोगे इनको, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है अपना, आगे का क्वेश्चन जो है जो ऐसा है कि एक निश्चित धन राशि को निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देने पर साधारण ब्याज 5 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ऐसे लिखो कब? साधारण ब्याज 720 रुपये प्राप्त होता है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा या ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित वार्षिक ब्याज के दर पर उधार देने पर, इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी फिक्स है, धनराशि भी जो मूलधन है वो भी निश्चित है, और जो दर है वो भी निश्चित है। साधारण वार्षिक ब्याज की दर है ना, साधारण की बात करें तो यहाँ पे साधारण ये ब्याज लिख रहे हैं। तो उधार देने पर 5 वर्ष का ब्याज क्या होता है? 720 रुपये प्राप्त होता है, तो 3 वर्ष का ब्याज प्राप्त करो। देखो क्वेश्चन कितना आसान है। वैसे आप करने बैठोगे तो आपके अक्स मानोगे, वाई मानोगे, इतना करना होगा ही नहीं आपसे। तो आपको करना क्या है? देखो यहाँ पे लिखो वर्ष इधर कितने? 5, और ब्याज कितना है? 5 वर्ष का 720। ज्ञात कितने का करना है हमारे को? 3 वर्ष का ज्ञात करना है। 3 वर्ष का ब्याज क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है,
तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे रखो 5 बराबर 720, 5 वर्ष का ब्याज है 720 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 720 बटा 5, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 720 बटा 5 गुणा 3, या यहाँ पे आप इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 1 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 144 आ जाएंगे। तो यहाँ पे काटोगे तो भी 144 ही होंगे, और इनको गुणा करोगे 144 गुणा 3 तो कितने हो जाएंगे 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 3 1 और 1 4, 432 रुपये हो जाएगा। जिस धनराशि का कितना 720 रुपये 5 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का क्या कितना हो जाएगा 432 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। चलो ऐसे क्वेश्चन हम और बढ़ाते हैं आगे। कोई धनराशि है जिसका 9 वर्ष का ब्याज, 9 वर्ष का ब्याज 630 रुपये है, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज की बात करें कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित वार्षिक ब्याज के दर से उधार देने पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज 630 रुपये प्राप्त होता है, तो 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो कितना हो जाएगा करो देखे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो मैं सीधा करता हूं, क्या करोगे 9 वर्ष का 660 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा 630 बटा 9, 9 7 63, कितने हो गए 1 वर्ष का 7 रुपया है, 70 रुपये है, तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा 70 गुणा 7, 7 7 49 यानी 490 रुपये। ऐसे आपको ज्ञात करने हैं, आप आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम ऐसे ही। एक 12 वर्ष का ब्याज 1320 रुपये है, तो 11 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, 11 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो करना क्या आपको, वही वैसे लेकर चलना हमारे को 12 के बराबर 1320, 1 के बराबर 1320 बटा 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 110, तो 11 के बराबर क्या हो जाएगा 11 बराबर 110 गुणा 11 बराबर 11 11 121 1210। एक तो आपके पास ये आ गया, एक दूसरा आप यदि करना चाहो तो देखो ये कितने का 12 वर्ष का 1320 और ये कितने का 1 वर्ष का, तो गठा तो 11 का ही तो पूछा है, ये कितना हो जाएगा 0 1 2 1, आगे 1210। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन तरीका ये सही है, ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया। अब देखो आगे कैसे करना आपको इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नया करते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं। नया क्वेश्चन देखो क्या है, एक करते हैं। एक धनराशि का निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, एक निश्चित धनराशि है, एक धन राशि का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तो स्पष्ट नहीं दे रहा तो नहीं लग जाएगा। अब देखा क्वेश्चन है, एक धनराशि का निश्चित साधारण ब्याज निश्चित
वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 450 रुपये, कितना 450 रुपये प्राप्त होता है। तो उसका 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो उसका 7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखो वही हमारे पास क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही करना, वो का वही क्वेश्चन है। देखो 4 से 1/2 बराबर क्या हो गया? 9/2 बराबर कितने हैं? 450 रुपये। तो ए का मान कितना आएगा? इसको छोड़ो, 450 कितने है? 450 गुना, ये 2 चले जाएंगे ऊपर, 9 आ जाएंगे नीचे, यही होंगे 9 5 45, कितने हो गए? 100। ए का मान कितना आया? 100। ज्ञात कितने का करना है? 7 वर्ष का। 1 वर्ष का 100 रुपये है, तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा? 100 गुना 7 बराबर 700 रुपये। 100 गुना 7 बराबर 700 रुपये हो जाएंगे इसका ब्याज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। क्या है क्वेश्चन? देखो एक धनराशि का निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2700 रुपये है। क्या कह रहा है? एक धनराशि का निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना है? 2700 रुपये है। यदि दर को 20% तथा समय को 2/3 कर दिया जाए, यदि दर को 20% तथा समय को 2/3 कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो क्या कर रहा है, हमने ऐसे क्वेश्चन कॉपी किया है, मैंने पहले बार ही बता दिया था आपको हमें क्या करना है। देखो हमने कहा था, देखो ये तो क्या कह रहा है यहाँ पे 20% करने का मतलब है 1/5, 1/5 कर दिया, ये तो उतार लो 1/5। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? समय को 2/3, तो इन दोनों का गुणा कर दो। ऐसा ही तो कह रहा था, गुणा करने पर ब्याज आ जाएगा। और फिर इसने क्या दिया है? ब्याज भी दे दिया साथ में, तो ब्याज भी दे दिया, तो ब्याज को क्या रख दो आप? इसके गुणा में रख दो। ब्याज को गुणा में रख दिया 2700, अक्ष गुणा में ले रहे थे ना हम, यहाँ पे गुणा रखते, गुणा की जगह क्या रखना है? ब्याज रख दिया, क्योंकि इसने ब्याज का मान दे दिया। ठीक है, अब क्या आएगा इसका मान? देखो करके देख लो, काटेंगे तो 9 3 27, 900 आ गए। फिर ये 3 गए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बच गए 4, 8 पंजे 40, 180, कितने आ गए? 2 गुना 180 बराबर 360 रुपये।
समझ गए? देखो समझो क्या किया इसने, क्या किया, दर को तो 20% कर दिया, पहले थी उसका 20% ही कर दिया, पहले 100% थी तो उसका 20 ही कर दिया, 100 में से 20 ही कर दिया, तो 1/5 हो गया। 20% का मान 1/5 होता है। इनको मैंने कहा था जैसा का जैसा आता वैसा के वैसे गुणा करना आपको, तो 1/5 कर दिया दर को। ये कह रहा है समय को 2/3 ही कर दिया। अब वो चाहे समय कितना भी होगा 2/3, दोनों को गुणा कर दिया। यदि हमारे को ब्याज नहीं दिया जाता तो हम कहते 2/15 गुना हो जाएगा ब्याज। अब ये 2/15 गुने का मतलब ये इसने 2700 दे दिया ब्याज, तो यहाँ पे गुना की जगह आप क्या कर दो, ब्याज रख दो। तो हमने इसको काटा तो ये 900 बार कट गया 3 से, फिर 5 से काटा तो 180 बार, इसको इससे गुणा करने पर 2 को 180 से गुणा करने पर 360 आ जाएंगे। तो आप जैसे जैसे भाषा दी जाती है वैसे के वैसे करो। 20% का मतलब 1/5, बढ़ाता तो 6/5 हो जाता था, घटाता तो 4/5 हो जाता। मैंने पहले आपको बता दिया ये बात। तो 1/5 समय 2/3, तो 2/3 गुणा 2700, आपका उत्तर आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। ओके, कर लोगे मेरे ख्याल से, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलो आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कल के लिए, और वो क्वेश्चन आप करके लाओगे, करोगे और देखोगे, देखिए क्या होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आगे कल की क्लास के लिए जो आपका क्वेश्चन है लास्ट में घर के होमवर्क के लिए, वो है, देखो वो क्वेश्चन क्या है, वो है एक धनराशि को, एक धनराशि का निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये प्राप्त होता है, क्या होता है, 840 रुपये प्राप्त होता है यदि अगले 7 वर्ष के लिए, यदि अगले 7 वर्ष के लिए मूलधन को आधा कर दिया जाए। क्या कर दे, मूलधन को आधा कर दिया जाए तो पूरे 14 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो क्या कहा अगले ने कहा कि एक धनराशि है, एक धनराशि का निश्चित साधारण ब्याज की दर से क्या है, 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है, प्राप्त होता है यदि आगे के 7 वर्ष के लिए मूलधन को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो पूरे 14 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपको करके लाना है। ओके, आज की क्लास के में इतना ही, आगे कल की क्लास में होगा। आप हमारे साथ बने हुए उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनको सब्सक्राइब भी कीजिए, यदि आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही, बाय।